दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर का जो लीक का मामला है वो चारों तरफ जोर शोर से उठ रहा है और भर्ती बोर्ड का कहना ये है कि इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पुख्ता प्रमाण है कि पेपर ये लीक हुआ है। कई कई घंटे पहले पेपर जो सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था। एक तो बात समझ में नहीं आ रही है, 20 से 25 लाख ट्वीट हो चुके हैं इस बात को लेकर के। क्या अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुँची है? ये माननीय नेता जो लोग हैं इन तक हमारी बात नहीं पहुँची है? ये हो क्या रहा है? इसके मामले में एक बताया भी गया कि आंतरिक कमेटी बनाई गई है। अब आंतरिक कमेटी की बात, आप मुझे एक बात बताइएगा, पेपर बनाने वाले भी यही थे, पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक भी हुआ है और जांच भी यही कर रहे हैं। हम कैसे मान लें, हम कैसे आश्वासन मिलेगा कि पेपर की इसकी जांच सही हो रही है? दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जांच जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे कोई, उनसे इनकी जांच कराई जानी चाहिए। ये बहुत बड़े स्तर का मामला है, इसमें बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही है। पेपर की उत्तर कुंजी पहले से लीकेज हो रही है। एक साक्ष्य मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्तों देखो, हमें क्या हो रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि हम भ्रामक हैं। अगर उत्तर प्रदेश का युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसे भ्रामक, अफवाह फैलाने वाला और पता नहीं क्या क्या बात बताई जा रही है। जितना नकेल या जितना टाइट हमें पकड़ा जा रहा है या हमें जितना डराया जा रहा है बच्चों को लेकर के, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, इतना डर अगर उन अपराधियों में होता जो पेपर लीकेज करा रहे हैं तो शायद कहानी कुछ और होती। आज हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम शायद अफवाह फैलाने वाले, असामाजिक तत्व, शायद हमें ये घोषित किया जाएगा। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं, मैंने उत्तर प्रदेश का यूपी पैट का एग्जाम दिया था और अगर आप लोग देख रहे हो मेरा सारा रिकॉर्ड ये रहा, ये मेरा पंजीकरण नंबर है। इसके अलावा आप लोग देखिएगा, नाम मेरा ये रहा, पापा जी का नाम ये रहा, कैटेगरी सब कुछ मेरा है। मेरा जो स्कोर है 99.77% है। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, शायद मेरे जो मार्क्स आए होंगे, मैं शायद मेहनत करने वाला एक स्टूडेंट ही हो सकता हूँ। मैं कोई असामाजिक तत्व या कोई आतंकवादी व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं मेहनत कर रहा हूँ और अपनी आवाज़ के लिए। मैंने आर का एग्जाम दिया था दोस्तों, वो भी लीक हुआ है। अब यूपी पुलिस में मामला क्या है, एक मैं आपको गड़बड़ी दिखाता हूँ। देखो हुआ क्या है। एक तो सीएम, हमारे मुख्यमंत्री तक ये बात क्यों नहीं पहुँच रही है? मामला क्या है? भर्ती बोर्ड दबा क्यों रहा है? पेपर लीक से क्यों कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है? इससे मना क्यों कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि ये जो बात है हमारे मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे। अगर वहां तक पहुंची तो शायद इसमें उचित कार्रवाई होगी। इसमें पता नहीं कितने लोग मिले हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास 2 पेपर है, ये देखिएगा। आप लोग भी, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे जितने भी एग्जाम्स हुए, पेपर की जो सील थी, पेपर की सील मेरे हिसाब से, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, देखिएगा, सभी के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास पेपर की सील इस प्रकार होगी, यहाँ होगी मेरे हिसाब से, ठीक है नहीं? और होता भी आपका यही आता है। कई बार की क्या हो जाता है कि 3 जगह सील लगी रहती है, या फिर कई बार की मध्य में आपका 1 जगह यहाँ सील लगी रहती है। एक पेपर मेरे पास है, ये देखिएगा, इसका आप लोग नंबर भी नोटिस कीजिएगा, DH1 है, DH1। इसमें पेपर में सील यहाँ नहीं थी। मेरे पास इसके प्रमाण है, कोई भी मेरे साथ आकर के इसके साक्ष्य ले सकते हैं। इसके सील यहाँ लगी थी और इसकी मैं फोटो दिखाता हूँ, इमेज, ये देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आपकी इमेज लगी है, देखो DH1 है और DH1 है, ये हमारे एक भाई का ही पेपर है और ये सील आपकी कवर नहीं की गई है। दोस्तों एक तो पहली बात तो यह कि यहाँ सील लगाने का मतलब क्या है? सील पेपर में यहाँ होती है, सील यहाँ ना होकर के यहाँ सील का क्या मतलब है? दूसरी बात ये बिल्कुल भी कवर नहीं की गई, सिर्फ ऊपर ऊपर सील लगाई गई है। ये रहा पेपर, पीछे कोई सील का निशान नहीं, आप लोग देख सकते हो, कोई साक्ष्य नहीं है बिल्कुल, और यहाँ सील के साक्ष्य। तो इसका यहाँ कोई सील नहीं है, यहाँ कोई सील नहीं है, तो इसका क्या औचित्य है? पेपर का मामला क्या है? तो इसका मतलब तो ये पेपर जहां से चला गड़बड़ वहीं से है। अगर पेपर में सील यहाँ से लगाई जा रही है तो सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से देख सकते हो, सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। अब वो बच्चा मेरे पास में, ये भाई मेरे साथ में है, एक मिनट, यहाँ आदर्श कहाँ है? यहाँ। जब तुम्हारे पास ये पेपर की सील यहाँ लग रही थी तो तुमने टीचर से शिकायत क्यों नहीं की कि यहाँ सील क्यों नहीं? सर मुझको नहीं पता था बताइए उसके बारे में, और जो मुझको पता होता तो मैं तुरंत ही पूछता इससे। आपने कभी पेपर नहीं दिया था पहले? नो सर, पहला पेपर था आपका? हाँ जी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़ी गड़बड़ है। चलो ठीक है, बच्चे को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जो बच्चे पहली बार अपने एग्जाम से बैठ रहे हैं, पेपर पे सील कहाँ लगी होगी, लेकिन ये हो क्या रहा है दोस्तों? बड़े स्तर पर गड़बड़ी है, ये साक्ष्य है। आज तक यूपी, मैंने 50 एग्जाम उत्तर प्रदेश के दिए हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा कि आपका सील यहाँ लगी हुई होगी और कवर नहीं है, इसमें सिर्फ सामने ऊपर सील लगी है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से पेपर पैक होकर के चला है, गड़बड़ वहीं है। ये सील अगर कवर होती तो पेपर को सही माना जाता, लेकिन जब इसमें सील ऊपर ही ऊपर लगी तो क्या माने इसको? कहीं देख लीजिएगा, पीछे कोई साक्ष्य नहीं है।
दोस्तों इस भर्ती में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घपला है, अगर इसकी वास्तविकता में जांच हो तो बहुत बड़ा करप्शन सामने निकल करके आएगा। और इसमें अधिकारी सब लोग, जितने भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, वे इससे बच रहे हैं, इसको मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारा युवा डर रहा है। क्यों डर रहा है? सबके पास ये पीडीएफ मैक्सिमम लोगों के पास है। अरे हमने थोड़ा ना पीडीएफ बनाई है, अब हमने अगर शेयर ये की है, हमारे पास ये शेयर होकर के कहीं से भी आई है, ये आ कहां से रही है? ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है मेरे भाइयों। इसमें कहीं ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग इन्वॉल्व है। आप लोग डरिए मत, अपनी आवाज को उठाइएगा, संवैधानिक तौर पर शांतिपूर्वक तरीके से ट्विटर के कैंपेन कीजिएगा, या आप लोग अपने सोशल मीडिया से अपनी आवाज को उठाइएगा। जो आपकी भ्रामक घटनाएं हैं उनसे बचिएगा। अभी जैसे कुछ अफवाहें ये भी चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कि पेपर को रद्द कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी योगी जी का कोई बयान इस पर नहीं आया है। किसी अफवाह पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना, लेकिन आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। दोस्तों गलत के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं होता है। हमारी एजुकेशन का फायदा क्या है? अगर हम अपने, ये स्वस्थ लोकतंत्र का शायद उदाहरण नहीं हो सकता, अगर हम अपनी आवाज को नहीं उठा सकते तो फायदा क्या है हमारा? हमने अगर पहले ही पता होता कि तैयारी ना करें तो हम क्यों पढ़ते? हम अपना काम करते, मजदूरी करते, कुछ तो काम करते। किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? बार बार आरओ का भी एग्जाम दिया, वो भी आपका लीक हुआ, चलिए उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये पुलिस के पेपर में क्या हुआ ये देख लीजिएगा, साक्ष्य मेरे पास है। और ऐसे हजारों साक्ष्य है। सब लोग सामने आइएगा अपने साक्ष्यों को लेकर के, सोशल मीडिया पे आइएगा आप लोग। सभी टीचर से भी गुजारिश है, सभी स्टूडेंट से भी गुजारिश है, ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ है। और ये बात अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है गड़बड़ नहीं होगी, इतना हमें विश्वास है उन पर। तो लेकिन भर्ती बोर्ड इस बात को दबा क्यों रहा है? हमें अराजक तत्व, सामाजिक असामाजिक तत्व, अफवाह फैलाने वाले, भ्रामक, ये क्यों बताया जा रहा है? क्या करे? मतलब हम अपनी आवाज भी ना उठा सके, हमारे घर वालों के द्वारा डराया जा रहा है और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा डराया जा रहा है। क्यों तुम इन्वॉल्व हो रहे हो? अपनी आवाज भी ना उठा सके। दोस्तों मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मैं अपने पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये बहुत बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ हो रहा है। हजार लाखों बच्चों का एक सपना था यूपी पुलिस में जाने का, और वो क्या क्या मेरिट कहां जाएगी? 250 पे भी 250 से प्लस चली जाएगी इस प्रकार से। तो पेपर पहले ही आपका वायरल हो रहा है, लोग बच रहे हैं। बहुत सारे युवाओं के पास, बहुत सारे लड़कों के पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ये है, इसके साक्ष्य भी है, लेकिन बोल नहीं कोई भी रहा है। डर रहे हैं सरकार से, क्या कि कोई हमें, अरे कोई खाएगा नहीं हमें मेरे भाई। अपनी आवाज उठाइएगा, गलत मत कीजिएगा, किसी को अपशब्द मत कहिएगा, किसी को गाली मत दीजिएगा। किसी पार्टी का कोई विरोधी हम लोग नहीं है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, शायद अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम उस जनरेशन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करके 3-4 साल 5 साल हमने तैयारी की, पेपर को निकालने के आसपास पहुंचे, अब हमारे साथ ये हो रहा है। ये देख लीजिएगा आपके पास ये साथ में। तो दोस्तों भर्ती बोर्ड मामले को दबा रहा है, और हमें जो कमेटी भी बनी है शायद उस पर इतना विश्वास नहीं है। ये गड़बड़ कहाँ की है? ये भर्ती बोर्ड से चली हुई मामला है। ये सील अगर सही से होती तो गड़बड़ नहीं था। आप लोग देख लीजिएगा, ये सील यहाँ सील का मतलब क्या है? पेपर पे सील यहाँ होनी चाहिए थी, और दूसरे कवर नहीं है, तो कोई भी आसानी से शुरुआत से जहां से पेपर चलोगा वहीं से गड़बड़ हो सकती है। आप अगर सील यहां, तो आप कुछ भी देख सकते हो। ये लीजिएगा, जो पेपर को पैक कर रहे हैं उनका ध्यान कहां था? पेपर को पैक करने वालों का ध्यान कहा, तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था हो क्या रहा है। सील उन्होंने लगाई होगी। दोस्तों जरूर गड़बड़ वाली बात है। और अगर बच्चा इस बात को उठाएगा तो जाहिर सी बात है उनसे पूछताछ होगी, जांच होगी, ये है। लेकिन एक बात और बताइए, एक बात और शानदार है बहुत, जितना हमें डराने की कोशिश है, शायद अगर इतना जो दोषी है उनकी तरफ को उन्हें डराया जाए ना, तो कहीं ना कहीं कहानी कुछ और हो। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं में रोष न हो, इनका सपना न टूटे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये एक तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचिएगा। कोई भी काम असंवैधानिक आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। गड़बड़ी है, साक्ष्य मेरे पास है, मैंने आपको सोशल मीडिया पे भी दिखा दिया है, ये मेरे पास है। वो बच्चा भी मेरे पास है, रोल नंबर इसका अगर आपको ये देखिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट कुछ भी लेना है, ये लिखा हुआ है आदर्श कुमार नाम से एक बच्चा है, इसका रोल नंबर भी मेरे पास है 4024-053। इसकी खुद की एंट्री भी है, इसका अपना पेपर है। तो दोस्तों गड़बड़ बड़े स्तर पर है और इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। यही निवेदन है आप लोगों से भी, आप सब लोग इस चीज़ को शेयर भी कीजिएगा और ये बात चारों तरफ फैलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर मामला गड़बड़ होता जा रहा है, इसको दबाने का क्यों प्रयास हो रहा है? हमारी समझ से यही बात है, क्या बच्चे को रोजगार उसकी मेहनत से ना मिलना चाहिए? और जो बच्चा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँ, पुलिस को, खाकी को हम समाज के लिए एक शानदार चीज़ मानते हैं, ये हमारे सामाजिक तौर पर सुरक्षा करती है, एक आधारभूत संरचना हमारी है। ये एक समाज में पुलिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें अगर करप्शन के थ्रू लोग भर्ती होंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारा देश एक महान राष्ट्र बन जाएगा? इस महान देश में ऐसे लोगों का होना, ऐसे पदों पर क्या होगा इसका?
दोस्तों बिल्कुल गड़बड़ मामला है। ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और जो कानून आया है 1 करोड़ रुपए का दंड और 10 साल की सजा, जहां से पेपर ये लीक हुआ है, जहां से गड़बड़ हुआ है, वो प्रावधान लागू होना चाहिए। योगी जी, शायद ऐसा हो रहा है कि आपकी बात का या आपके आदेश का लोगों में डर नहीं है। जो अधिकारी या जो कर्मचारी या जो लोग भी पेपर को लीक कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनमें डर नहीं है। लाखों बच्चों में मामला फैल रहा है। ये सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुपों में पड़ रही है। शुरुआत में ये नॉर्मल चलती रही, उसके बाद ये पूरा लीक होता है। चारों की चारों ही शिफ्टें संदिग्ध है, चारों की चारों ही शिफ्टें संदिग्ध। इसकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए और आंतरिक कमेटी नहीं, शायद माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, उनके किसी भी जज जो पूर्व न्यायाधीश होंगे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बने, तब जाकर के जांच होनी चाहिए। तो प्लीज हमें इंसाफ दीजिएगा। जस्टिस फॉर यूपी पुलिस एग्जाम्स और री एग्जाम्स प्लीज इसका कराइएगा पूरी सुरक्षा व्यवस्था में, और बच्चों के साथ ऐसी गलती ना हो। आप लोगों से हमारा विश्वास न उठे, आपसे हाथ जोड़कर विनती है।